ये सुबह सा। सीखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 600 रुपया को ABC में बांटना है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं A का हिस्सा A रुपया है, B का हिस्सा B रुपया है और C का हिस्सा C रुपया है 600 में। तो इस सबका हिस्सा जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए। आगे बोला गया है कि A का जो हिस्सा है उसका 2/5 से 40 रुपया भी अधिक। तो A का हिस्सा हम लोग A रुपया माने हैं। कह रहे हैं उसका 2/5 से भी 40 रुपया अधिक, और B का जो हिस्सा है उसका 2/7 से 20 रुपया अधिक। और C के हिस्से से 9/17 से 10 रुपया अधिक। सभी कौन चीज़ है? बराबर। अच्छा 10, ये सभी आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। देखो, क्लास 6 क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया था कि जब दो अथवा दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप सबके बराबर क्या मान लेना? x, y, z के। तो हम लोग को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम भी मानेंगे कि मतलब ये हुआ कि प्रत्येक टर्म k के बराबर है। प्रत्येक टर्म का मतलब इसमें 3 टर्म है, ये भी k के बराबर है, ये भी आपका k के बराबर है और ये भी आपका k के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2a/5 + 40 है ये बराबर है k के। उसी तरह से 2b/7 + b भी बराबर होगा k के। 9c/7 + 10 भी बराबर होगा k के। 17 है। अच्छा, यहाँ से देखो हम क्या बोल सकते हैं, a का मान हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलो एक बार बिल्कुल बच्चे जैसे लिख के बताते हैं हम कि 2a/5 बराबर k - 40 होगा ना। तो यहाँ से a बराबर हम क्या बोलेंगे, जो इधर a/b के रूप में होगा इधर b/a हो जाएगा, उल्टा ना। तो 2/5 है तो कितना हो जाएगा? 5/2। a का मान आ गया, a बराबर k - 40 × 5/2। आप देखो a बराबर आप लिख रहे हैं k - 40 × 5/2। वैसे ही b बराबर आप क्या बोलिएगा, k - 20 × वैसे ही आप c बराबर बोलिएगा k - 10 × है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि सबको आपस में जोड़ लेंगे। सबको मतलब a, b और c का तीनों को वैल्यू को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए 3 गो इक्वेशन है और यहाँ पे 4 गो वेरिएबल है। a, b, c के अलावा एक k, 4 वेरिएबल हो रहा है ना। लेकिन जैसे हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हम a + b + c के बराबर जब मेरा दिल करेगा तो कितना लिख सकते हैं? 600, क्योंकि जोड़ करके इनका 600 होना चाहिए। तो हम इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो a + b + c
जो कि 600 के बराबर है। लिखना नहीं ना इधर, अरे इधर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, और इतना बराबर कितना है 600। इधर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा ये ध्यान दीजिए, इधर जब जोड़िएगा तब 5k/2 होगा। चलो लिख देते हैं। अब माइनस 2 से 20, 20 बचे 100, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से इधर जोड़िएगा तो आपका 7k/2 होगा और माइनस 70 होगा। उसी तरह से जब इधर जोड़िएगा तो 17k/9 होगा और माइनस 170/9। तो जोड़ लेते हैं, आम को आम के साथ जोड़ेंगे, महुआ को महुआ के साथ जोड़ेंगे। देखो 5k/2 और 7k/2 तो सेम डिनोमिनेटर है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को जोड़ लेंगे। 7 और 5 12k/2 यानी 6k। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6k। और 6k या प्लस 17k/9 ये ना करना है। तो 9 6 54 और जोड़ 17 71k/9। 54 और 17 कितना हो जाएगा, 54 और 10 64 और 7 71 हो रहा है ना। यानी इधर आपको मिलेगा 71k/9। अभी प्लस इधर करना है, देखो कितना, सबका चिन्ह तो सेम ही है, सब माइनस माइनस में ही है, जो कांस्टेंट टर्म है। तो -100 और -70 -170, यानी 170 में जोड़ना है 170/9, नहीं जोड़ना है। हाँ वो तो माइनस माइनस प्लस कैसे रहेगा था, और ये इसमें आपको ऐड करना है 170/9। ये तो सब माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो 17 9 53 से यानी कि 1530। तो 1530 और 170 1700/9 कितना हो जाएगा 1700/9। तो इधर जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, होगा। ये माइनस में 1700/9 आ रहा है ना, तो इधर आएगा तो प्लस 1700/9 हो जाएगा। यानी 600 प्लस 1700/9 तो 5400 और 1700 7100 कितना आएगा /9। के बराबर कितना आ गया, आपसे पूछा है ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, के का मान रखना पड़ेगा। ये के का मान 100 आया ना, और ए का हिस्सा है के -40 × 5/2। तो के बराबर 100 आया, तो 100 - 40 कितना हो गया 60, गुने 5/2 30 बचे 150। ये ए का मान आया, तो हमको ए का ही पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन आज का नहीं है, आप आर्य सवाल की किताब पुराना वाला उठाओगे तो भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और अभी भी सेम आंसर सेम डिजिट, कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये एक तरीका था जिसके माध्यम से हम लोग कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। चलिए थोड़ा सा इसको और हम लोग दिमाग लगाते तो कैसे कर सकते थे, जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत एक जगह हुआ, ये जैसे यहाँ जोड़ने में दिक्कत हुआ। 5k/2 7k/2, यहाँ कुछ /2 रहता तो आराम से जोड़ लेते, या फ्रैक्शन में ही नहीं रहता तब वो हम आराम से जोड़ सकते थे। तो चलो उनसे बचने के लिए एक उपाय है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत काम है, लेकिन दिमाग का कसरत होना ज़रूरी है। देखिए हम जो बराबर में के माने हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, तो मेरा जो दिल करे वो मान सकते हैं। तो मानने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जाए, उससे क्या होगा कि हमको कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगा। देखिए आप फाइनली क्या कर रहे हैं जो नोटिस कीजिए। जैसे आपने बराबर के माने, तो आप लिख रहे हैं 2a/5 अब + 40 = k, या आप बोलना चाह रहे हैं k - 40 × 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि k × 5 मतलब 2 से आप भाग लगाइएगा k को, हाँ या ना। उसी तरह से जब यहाँ आएगा b का मान आपका कितना हो जाएगा
k माइनस 20 इंटू 7/2, फिर से आपका हो जाएगा 7k/2। आगे आपका c बराबर हो जाएगा k माइनस 10 इंटू 17/9। इसका मतलब हुआ k इंटू 17/9, यानी k को 9 से ही भाग लगाइएगा, लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा। यानी हम k का मान वैसा माने जो 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। मतलब जो न्यूमरेटर दिख रहा है 2 और 9, क्योंकि फाइनली उससे भाग लग रहा है k का। अदरवाइज रटने के लिए बोलना होता तो हम इतना ही बोलते हैं कि जो न्यूमरेटर है 2 और 9, इससे कटने वाला वैल्यू मान लो k का। मतलब तो कितना होगा, 2 और 9 से कटने वाला 18। तो हम लोग 18k मान लेंगे, सबको 18k के बराबर हम मान लेते हैं। तो हम लोग सब लोग 18k के बराबर मानेंगे। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोल ही सकते हैं आप लोग a का मान कितना होगा, a बराबर 18k माइनस 40 इंटू 5/2, यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। इतना बराबर हम बोल देंगे 2 9 18, यानी कि 9k माइनस 20 बचे 100, 2 से 9 और 9 बचे 45, सॉरी, यानी 45k माइनस 100, 2 से 20। वैसे ही b बराबर आप बोल सकते हैं 18k माइनस 20 इंटू 7/2। तो यहाँ से कट के ये हो जाएगा 2 से 9, 9 सते 63k माइनस 2 से 10, 10 सते 70। हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से c के लिए आप डायरेक्ट क्या बोल सकते थे, 18k और माइनस 10 इंटू 17/9। इतना का मान हो जाएगा 9 से 2 बार में 17 दूनी 34k और माइनस 170/9। अब देखिए चूँकि इधर हम लोग जोड़ेंगे सबको, तो ये तो a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। अब हम सबको जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c मिलेगा ना, जो कि कितने के बराबर है 600। और इधर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 5 3 8 4 12, 5 6 11, 11 3 14, माइनस 100 जोड़ 70 170, 17 9 53 से 1530 170 1700/9। लेकिन ये इधर उठ करके आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर उठ कर आएगा तो प्लस में होगा ना। 9 छक 5400, 5400 और 1700, 7100/9 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 71 से 2 बार में और 2 से, यानी k का मान कितना आ गया 50/9। k का मान कितना आ गया 50/9। आपसे क्या पूछा गया था, a का मान। तो a का मान मतलब 45k माइनस 100। k का मान आपके पास कितना आ गया है 50/9। आपसे a का मान पूछा गया, ये है कितना 45k। तब 45 और k के लिए हम लोग लिख देंगे 50/9 और माइनस 100। 9 से 5 250 माइनस 100 कितना 150। सोच सकते थे ऐसा हम लोग, नहीं सोच सकते थे। चलिए रुक जाइए। जब इतना टाइम दे रहे हैं तो आपका काम है सीखना, और घर पे इस टाइप का और बहुत सारा क्वेश्चन बुक में आपको मिलेगा, प्रयास कीजिएगा। देखिए हम आपसे जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। हम लिख दिए हैं 2a बराबर 4b बराबर 7c। तो यहाँ रेशियो किस चीज़ का निकलेगा, a b और, चलो ठीक है a b c का निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 गुना a 4 गुना b 7 गुना c है। लेकिन ऐसा रहता
कि 2 गुना a प्लस एक्स बराबर 4 गुना b प्लस वाई बराबर 7 गुना c प्लस जेड। तो अब रेशियो किसका निकलेगा? a प्लस एक्स b प्लस वाई और c प्लस जेड का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 2 4 7 से कटने वाली राशि 28, 2 से 14 बार में, 4 से 7 बार में, 7 से 4 बार में, है कि नहीं? लेकिन अगर गलती से ऐसा होता, मान लीजिए ये तो अलजेब्रिक वैल्यू में दिए, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेते हैं। तो अब रेशियो किसका निकलेगा बताइए? ए बी सी का निकल जाएगा? हाँ ना बोलिए। निकल जाएगा। आपको बताया क्या गया था? जब कभी 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और उसका हमें अनुपात प्रकट करना, तो उसके कोफिशिएंट को हम लोग उलटते हैं, गुणांक को उलटते हैं। तो गुणांक आपको पता है 2 का गुणांक कितना है? ए है कि 15 है? ए है। दिक्कत ये है कि आप लोग क्लास 10 तक कुछ पढ़वे नहीं किया, सबसे बड़ा बात ये है। 10th क्लास तक भी पढ़े रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। इसमें जो है 2 का जो गुणांक है वो a प्लस 15 है, 3 का जो गुणांक है वो b प्लस 20 है और 4 का जो गुणांक है c माइनस 10 है। तो जब रेशियो भी निकलेगा तो a b c का नहीं निकलेगा, a प्लस 15 का निकलेगा, b प्लस 20 का निकलेगा और c माइनस 10 का निकलेगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जब गुना के रूप में होगा तभी हम लोग उलट पाते हैं। a का गुणज 2 है, b का गुणज 3 है, c का गुणज 4 है, तो इसको उलट पलट लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सेम वैसा ही कुछ कंडीशन है, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि इसमें आपको कहीं पर भी हमको दिख ही नहीं रहा गुना के रूप में। ये तो एक टर्म दिख रहा है, 2a/5 जोड़ 40 बराबर 2b/7 जोड़ 20 बराबर 9c/17 जोड़ 10। तो रेशियो निकलेगा कई चीज़ का? नहीं निकलेगा। ध्यान देना, कुछ एक अच्छा बात बोल रहे हैं और बहुत काम आएगा ये। क्लास 8 9 10 10th में तो बहुत ज़्यादा उसका यूज है। शायद द्विघात समीकरण है चैप्टर, या कौन सा लीनियर इक्वेशन चैप्टर बनता है वहाँ पे, और द्विघात समीकरण में भी है। बेसिक छोटा छोटा बात, लेकिन बहुत काम आता है, छोटा सा ही बात काम आता है। देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो a का कोफिशिएंट है यानी कि 2/5 उसको बाहर लाएंगे ब्रैकेट का, यानी कि कॉमन लेंगे। तो कोई चीज़ जैसे लिखा हुआ है ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग देखते होंगे डायरेक्ट ऐसे आप लोग उड़ा लेते हैं ना, प्लस माइनस के केस में। मतलब आपने क्या किया कि कॉमन ले लिए 10 को। 10 कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि 10 दूनी 20 है और 10 चौका 40 भी। 10 यहाँ से भी कॉमन लिए तो 10 × 5 = 85
और 10 नवा 90। तो आप देख रहे होंगे कि 10 से 10 कैंसिल हो जा रहा है, और ये भी 10 से 10 कैसे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इस 10 को इधर गुना में है तो इसको इधर भाग में ला सकते हैं हम लोग, तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर के यदि हम लोग कहीं से कोई कॉमन ले रहे हैं तो मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है प्रत्येक टर्म को उसी संख्या से भाग लगाना जिसको आप कॉमन लेना कह रहे हैं। जैसे हमने 10 यहाँ से कॉमन निकाला, मतलब प्रत्येक टर्म, टर्म का मतलब जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उसको हम लोग टर्म बोलते हैं अलजेब्रा में। तो प्रत्येक टर्म को हम लोग को उसी संख्या से भाग लगा देना मतलब कॉमन लेना। यहाँ पे 10 कॉमन ले रहे हैं, मतलब आप प्रत्येक टर्म को 10 से भाग लगा रहे हैं। टर्म का मतलब प्लस माइनस से सेपरेट होना है। ये देखिए, ये प्रत्येक टर्म को हम लोग क्या किए, 10 से भाग लगा दिए, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना, प्रत्येक टर्म को उसी संख्या से भाग लगा देना। कॉमन लेने का मतलब हुआ है प्रत्येक टर्म को उसी संख्या से भाग लगा देना। जैसे देखो, हमने यहाँ पे इनमें 2/5 कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें आप 2/5 कॉमन ले रहे हैं, मतलब इसके प्रत्येक टर्म को आप 2/5 से भाग लगाइएगा। तो इसमें 2 टर्म है, एक 2a/5 और एक 40, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, वो टर्म आपका कहलाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2/5 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा a, आप प्लस, यहीं पर ध्यान देना। अभी हम बोले कि कॉमन लेने का मतलब होता है प्रत्येक टर्म को उतना से भाग लगाना। मतलब आप क्या किए, इधर ध्यान दो कि 2a/5 को भी आपने क्या किया कि 2/5 से आप भाग लगाइएगा। 2/5 से भाग लगाइएगा तो 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। वैसे ही आप अगला जो टर्म है 40, उसको भी क्या करना है, 2/5 से भाग लगाना है, यानी कितना हो जाएगा, 100। समझ रहे बात? तो 2 से 20 बार में 20 बचे 100। वैसे ही देखो यहाँ पे 2/7 हम कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर में b, और 2 से 10, 10 सते, अरे 20 को 2/7 से भाग लगाओ, कितना होगा। और देखो हल करके अभी भी वही चीज़ आएगा। उसी तरह से इधर हम 9/17 को कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा c। अब यहाँ पे हम जैसे ही भाग लगाएंगे तो 90 होगा कि नहीं होगा। भाग लगाइएगा 10 को 9/17 से, तो 17 ऊपर चल जाएगा, 170/9 आएगा ना। तो कॉमन लेना है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो, अब जो रूप हमको, जो फॉर्म हमको जो चाहिए था वो फॉर्मेट में यहाँ पे हमको मिल गया। आप देखो यहाँ पे वो रूप हमको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और टाइम ख़राब कर लो। अगर ये ऐसा होता 2/5, इस पूरे वैल्यू को हम थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं। 2/7 इस पूरे वैल्यू को हम y मान लेते हैं, बराबर 9/17, और इस पूरे वैल्यू को हम z मान लेते हैं। तो क्या x y z का अनुपात नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ करने के लिए इतना किए हैं मेहनत। अब देखो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट a+100 और b+70 और c+170/9 का रेशियो निकाल लेंगे। ध्यान देना, फर्जी क्या बोलते हैं, ट्रिक, हाँ, फर्जी ट्रिक से सावधान रहना। क्या करेंगे, यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग आपको कि इस तरह के पार्टिकुलर जो कटने वाला डेटा होता है वैसे ने डेटा को लेकर वाले क्वेश्चन को लेकर आएंगे, 2 गो 3 गो 4 गो, और आपको ट्रिक बता देंगे कि इसको ऐसे करेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन लाइएगा तो वो ट्रिक फर्जी यूट्यूब तक सीमित रह जाएगा। तो वैसे से ध्यान रखना है। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। तो हम लोग देखे हैं जो 2 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, आपको ऐसा रेशियो निकालना सिखाया है ना डायरेक्टली, कि उलटेंगे पलटेंगे। डायरेक्ट एलसीएम न्यूमरेटर का ही लेकर के कर लेंगे। तो 2 और 2 9 से कटने वाला 18,
तो 2 से 9 बार में 9 पचे, 2 से 9 बार में 9 सते 63। अब ऐसे ही 9 से 2 बार में 17 दूनी 34। लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी अब आपको दिमाग लगाना है। दिमाग पे जोर दे करके एक बार दिल और दिमाग से आवाज़ निकाल लीजिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं सही है और ऐसा ही होना चाहिए, फिर ये ईजी लगेगा। सीखने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होता है, ध्यान दो। हमारे पास प्रश्न में एक निश्चित राशि जो दिया हुआ है वो a प्लस बी प्लस सी का योगफल दिया हुआ है जो कि है 600। हम लोग बोले थे कि a प्लस बी प्लस सी का जोड़ होना चाहिए 600। लेकिन बाबू दिक्कत क्या है रेशियो में, a b और c का रेशियो नहीं है 45 63 34। a का हिस्सा 45 नहीं है, b का हिस्सा 63 नहीं है, c का हिस्सा 34 नहीं है। टाइप 11 बोले थे या 9 का अंतिम यानी 10वां क्वेश्चन टाइप नेचर 2 का, यानी नेचर 2 में यही पढ़ाया गया था आपको। बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए बराबर करके कैसे करना है वो पूरा हम बताए हैं आपको। देखिए ये जो है ए के हिस्से में जब 100 रुपया बढ़ा देंगे तो उसके बाद जो उसका वैल्यू आएगा इतना आएगा। बी के हिस्से में 70 बढ़ने के बाद इतना हो रहा है, सी के हिस्से में इतना बढ़ने के बाद उसका रेशियो इतना हो रहा है। यानी कुल मिला करके इधर देखो, ध्यान दो, हम कुछ फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। अगर लिख दिया कि a प्लस बी प्लस सी, या इधर रेशियो हम लिख देते हैं, a b और c का रेशियो जो है 2:3 अनुपात 7 और a प्लस बी प्लस सी, सुनो इधर ध्यान दो, है। तो a का हिस्सा निकालना है, b का हिस्सा, तब तो आराम से कर लेंगे। कैसे? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का ही दिया है 600 और यहाँ रेशियो भी a b और c का ही दिया हुआ है, a b और c का ही दिया हुआ है। तो 2 3 5 7 12, a का निकालना होगा तो 2 से b का, तो 3 से c का, तो 7 से 12 5 60, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 सत्ते 350। तब तो कोई दिक्कत नहीं था, कर लेते। लेकिन रेशियो ये न दे करके ये देता a प्लस 20 b माइनस 10 c प्लस 30, ऐसा करके रेशियो देता। और फिर ऐसा मान लो 3 4 5 है, हम लिख देते हैं अंदाज से 3 4 5 है। तो फिर से हम अगर करते हैं a प्लस बी प्लस सी दिया है 600, तो 600 का तुलना 3 4 7 5 12 से a का निकालना 3 से b का, तो 4 c का, तो 5, तो ये गलत हो जाता। काहे गलत होता आप खुद सोचिए। ये ABC का वैल्यू है 600 रुपया, तो ABC का रेशियो जो होना चाहिए उसके अनुपात के बराबर होगा ये 600। लेकिन ये जो रेशियो है एक हिस्से जो भी था उससे भी 20 रुपया अधिक, B का हिस्सा जो भी था उससे 10 रुपया कम और C का जो हिस्सा था उससे 30 रुपया ज़्यादा का अनुपात इतना हो रहा है। तो जब एक हिस्से में 20 रुपया बढ़ा दिए, B के हिस्सा भी 10 रुपया आप कम कर दिए, C का हिस्सा 30 रुपया बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है ABC का हिस्सा भी जोड़ जाड़ के 600 से बराबर नहीं होना चाहिए, कम या ज़्यादा तब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप फाइनली देख रहे होंगे कि ए का हिस्से में 20 रुपया बढ़ाया गया, तो a प्लस बी प्लस सी में जो a का हिस्सा होगा वहाँ भी तो 20 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 620 रुपया तब हो जाना चाहिए। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का हिस्सा 600 है, हम बोले कि नहीं a के हिस्से में 20 रुपया और बढ़ाए हैं तो फिर 620 होगा। फिर अगला बोलेगा अरे b के हिस्से में 10 रुपया घटाए भी थे, तो 620 न होकर के कितना हो जाएगा, 610 हो जाएगा। फिर बोलेगा अरे नहीं c के हिस्से में 30 रुपया बढ़ाए भी है, तो फिर इतना नहीं होगा, 640 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनली 20 रुपया बढ़ रहा है, फिर 10 रुपया घट रहा है, यानी कुल मिला के 10 रुपया ही वृद्धि दिख रहा है। अब फिर इधर 30 रुपया यानी 40 रुपये फाइनली जो टोटल a प्लस बी प्लस सी का हिस्सा होगा उसमें 40 और बढ़ जाएगा, यानी कि 640 होगा। यानी कि ये जो आपका रेशियो होगा 640 के बराबर हुआ। 3 4 7 5 12, ए का हिस्सा निकालना हुआ 3 से, बी का तो 4 से, लेकिन अभी भी ए का हिस्सा नहीं आएगा, ए का हिस्सा में 20 रुपया बढ़ करके आएगा। ये सब बात हम आप लोग को बताए हुए हैं, अब आप भूल गए होंगे। तो चलो अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत हम आपको इतना विस्तार से समझाने का प्रयास किए।
अब देखिए ये जो रेशियो दिया है ए बी सी का नहीं दिया, ए का हिस्सा में 100 बढ़ा के, बी के हिस्से में 70 बढ़ा के, सी के हिस्से में इतना बढ़ा करके, तो ए बी सी का मान तो ऐसे 600 होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ए का हिस्सा में आप 100 बढ़ा दिएगा तो 6 और 1 700 हो जाएगा, फिर 70 बढ़ा दीजिएगा तो 70 और बढ़ जाएगा, 770 हो जाएगा, फिर 170/9 आप बढ़ा दीजिएगा, हाँ या ना। तो हम फाइनली अगर बोले कि ए बी सी के हिस्सा में 170 170/9 यानी 17×9 से, यानी कि 1700/9 और बढ़ जाएगा, तो कोई गलत बोलेंगे नहीं? हैंग कर रहे हैं क्या? अरे a + b + c का मान 600 है, ए में 100 बढ़ाया, बी में 70 बढ़ाया, सी में 170/9 बढ़ाया, यानी फाइनली और कितना बढ़ा दिया है? तो 100 + 70 यानी 170 जोड़ 170/9, तो 17×9 से जोड़ 170/9, तो 15×2 1700/9 हो गया। यानी हम बोलेंगे कि जो a + b + c का हिस्सा था उससे भी 1700/9 ज़्यादा का ये अनुपात दिया हुआ है। तो हम निश्चित में भी देखेंगे तो जोड़ जाड़ के तब ये जो रेशियो होगा 600 के बराबर नहीं होगा। 600 तो ये हुआ अब प्लस 1700/9 उसके अनुपात के ये बराबर है, हाँ या ना। तो 600 + 1700/9 तो 9 × 54 5400 और 17 54 17 71 यानी 7100/9। ये 7100/9 क्या चीज़ आया? इनका टोटल के बराबर आ गया है कि नहीं? इस रेशियो के बराबर हो गया ना। और यहाँ जोड़ो कितना हो रहा है? 7 5 12 142 हो रहा है क्या? जोड़ो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है इनका? 4 3 7 5 12 4 6 10 और 4 14 142 हो रहा है ना। 71 दूनी 142। हमको ए का हिस्सा पूछा गया है तो कैसे गुना? ध्यान दीजिएगा, 71 से 2 बार में और 9 से 5 बार में और 2 से 50 बार में, यानी 50 पचे कितना? 250। तो ए का हिस्सा कितना होना चाहिए? कैसे? वो तो 100 रुपया बढ़ने के बाद हो रहा है 250, यानी ए + 100 का मान है 250, तो ए बराबर 150। कुछ समझ में आया? चलो नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, घर पे समझ लेना। अब देखिए हम लोग मिसलेनियस में कहाँ पे थे? हाँ इसी के आसपास था। ये तो सेमी क्वेश्चन हो गया, ऐसा और आ जाएगा। 40 रुपया अधिक, सेम है ना। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए 500 रुपया को ABC में बांटना है। कह रहा है ए के हिस्से से डायरेक्ट लिखे क्या? लिखे ए के हिस्से के 2/5 से 16 रुपया अधिक, तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे ना। बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपया कम, तो 7 × 28 280/3। और सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपया कम है कि 40-14 रुपया कम। चलो ट्राई करते हैं, गड़बड़ अगर होगा तो फिर दिक्कत होगा। 4 रुपया कम का मतलब हो जाएगा 20/3। इस सब है आपस में परस्पर, आपस में बराबर है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इनका रेशियो लिख लेते हैं। लिख लेंगे ना। तो 2 3 और 3 से कटने वाली राशि 6, तो 2 से 3 बार में 3 बचे
3 से 2 2 चौके 8, 3 2 5 दूनी। अब रुक जाओ, ये जो 500 रुपया दिया वो ABC का हिस्सा दिया, यानी A प्लस B प्लस C जोड़ करके 500 होना चाहिए, लेकिन ये A प्लस B प्लस C का रेशियो नहीं है। आप देख रहे होंगे कि A के हिस्से में 40 बढ़ा दिया गया, B के हिस्से में इतना कम किया गया, C के हिस्से में इतना कम करने के बाद अनुपात ऐसा होगा। तो हम भी देखते हैं कि क्या होना है फाइनली। ये क्या किया है लोग, तो 280/3 और 20/3, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 300/3 यानी कि 100 माइनस 100, अरे -280 और -20/3 को हल करिए, कितना आएगा? -100 आएगा ना। -100 और +40, फिर भी क्या हो रहा है, यानी कि फाइनली -60 कम हुआ है, यानी कि ये जो रेशियो है, जो कुल योगफल है उससे 60 रुपया कम के बराबर है ये। यानी जोड़ेंगे तो इसको 500 रुपया नहीं होगा, 440 से होगा। कितना होगा? यहाँ ज़रा देख लीजिए, 15 और 8 23 और 10, हमसे पूछ रहा है A तथा B के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है। देखो, A का हिस्सा निकालना होगा तो कैसे गुना? 15 से, और B का हिस्सा निकालना होगा तो 8 से। ध्यान दीजिए, 11 तिया 33 और 11 चौक 44 और 3 से 5 बार में 40 बचे 200। तो किसका मान आया? A का, यानी A प्लस 40 बराबर 200, तो A का मान कितना हो गया? नहीं होगा। उसी तरह से आपको B का अगर मान निकालना होगा तो 11 तिया 33 और 11 चौक 44, यानी 40 और चौक 320/3। B का हिस्सा कितना आ गया? 320/3, और 320/3 आ रहा है कब? जब उसमें से 280 मने, ध्यान दो हम लिख दे रहे हैं, ये B माइनस 280/3 का हिस्सा आया है ना, 320/3, इतना बराबर ना है, तो B बराबर कितना हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा डायरेक्ट, तो 3 2 5 1 600/3, यानी कि 200। B का हिस्सा कितना आएगा? 200। और इन दोनों में आपसे अंतर पूछा गया है, बोलिए कितने का? कुछ समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए, हम एक काम करते हैं, 3 2 5 और 1 6 2 1 3, यानी कि 6 के मल्टीपल में हम कुछ मान लेते हैं पहले मतदाताओं की कुल संख्या। टोटल मतदाता हम मान लेते हैं 60। कितने? 60। 10 मानेंगे तो चलेगा, 6 मानेंगे तो चलेगा, 1 मानेंगे तो चलेगा, लेकिन जितने छोटा मानेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट और फ्रैक्शन में आने का संभावना बनेगा। इसलिए हम 10 भी नहीं माने, 30 भी नहीं माने, हम बोले काहे टेंशन लेना, 60 मान लेते हैं। कोई और रहता बोलता है ना 120 मान लीजिए तो और अच्छा था। क्या करें, 120 से मान ले क्या? चलो 120 मान लेते हैं। देखिए, एक इलेक्शन है जिसमें प्रत्येक वोटर 2 वोट दे सकता है। आप पे जनरली हम लोग एक ही वोट देते हैं, नहीं तो ऐसे यादव जी लोग 2 वोट 3 वोट 4 वोट सब दे लेते हैं। कोई यादव जी होंगे तो बुरा मत मानिएगा। उसमें क्या है,
कि एक चुनाव में जिसमें प्रत्येक मतदाता 2 प्रत्याशियों को वोट दे सकते हैं, मतलब लीगली 2 वोट दिया जा सकता है। तो अच्छा बात है। अगर टोटल वोटर 120 हैं, ध्यान दो, टोटल वोटर अगर 120 हैं तो टोटल वोट्स कितने हो सकते हैं तब? ठीक है। करें आधे मतदाताओं ने अपना पहला वोट ए को दे दिया। 4 कैंडिडेट है ABCD, ध्यान दीजिएगा, A B C और D 4 कैंडिडेट हैं, 120 वोटर है, 240 वोट है। 240 वोट कहाँ कहाँ पड़ने वाला है, यही गिनती करना है हम लोग को। करें जो आधे वोटर हैं, इधर हिसाब किताब हम दिखा रहे हैं आपको। आधे वोटर में टोटल 120 में आधे का मतलब कितना? 60। करें आधे मतदाताओं ने अपना पहला वोट ए को दे दिया, तो आधे मतदाताओं का मतलब 60 वोटर, आधा वोट मतलब कितना? 60, क्योंकि ये 120 वोट है इनके पास। तो आधे वोट का मतलब 60 वोट, न कि 30 वोट। आधे मतदाताओं ने अपना पहला वोट ए को दे दिया, यानी कि 60 वोट तो ए को दे दिए होंगे। अभी भी इनके पास 60 वोट बचा हुआ है। तथा दूसरा जो वोट है उनका, वो B C और D को 3:2:1 के अनुपात में बांट दिए। दूसरा का मतलब 60 वोट का ना, तो 60 वोट को 3 2 5 और 1 6, 10 तिहाई 30, 10 दूनी 20, 10 से कम 10। तब B को कितना दे रहा है? 10 तिहाई 30। C को देगा 20 और D को देगा 10। इन लोगों का वोट हो गया समाप्त, है ना। टोटल 120 वोट होगा कि नहीं? 60 होगा। देखो तो 60 38 90, 90 2 110 और 10 120। 60 वोट ए को दे दिया और बाकी 60 वोट BCD को दे दिया। 120 वोट ख़त्म हो गया। अब बचा 120 वोट और, मतलब 60 लोग का और हिसाब किताब करना है। अब कह रहा है शेष मतदाताओं, शेष कितने बचे? 60 ना। 120 में से 60 लोग का तो हिसाब किताब हो गया है। 120 वोटर में से 60 वोटर का हिसाब किताब हो गया, बचे 60। तो 60 कह रहा है कि जो शेष मतदाता बचे उसका आधा, तो 60 का आधा का मतलब कितना बोल रहे हैं? 30 वोटर। शेष मतदाताओं के आधे ने अपना पहला वोट B को और दूसरा वोट C और D को 2:1 के अनुपात में बांट दिया। देखिए, जो शेष मतदाता बचे थे यानी कि 60, उसका जो आधा हुए यानी कि 30 वोटर क्या किए कि अपना पहला वोट B को दे दिया। पहला वोट का मतलब 30 के 30 B को देगा, क्योंकि जो शेष बचे उसका आधा तो 30 वोटर है, यानी टोटल 60 वोट इनको देना है। तो 60 वोट में से अपना पहला मत यानी कि 30 वोट दे दिए B को, और जो बाकी 30 वोट बचा उसको क्या किए? पहला मत B को दिए और दूसरा मत C और D को 2:1 में, यानी कि 30 वोट को 2:1 में बांट दिया है। यानी 20 वोट देगा C को और 10 वोट देगा D को। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से 30 20 50 और 10 60, इसका भी हिसाब किताब खत्म हो गया। 30 लोग का खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो 60 38 90 बचा कितना और? 30। 60 वोटर तो पहले ही दे दिया था वोट, बच गया आधा यानी 60 वोटर। 60 वोटर में से 30 का हिसाब किताब करिए लिया था और 30 बचा ना, तो शेष मतदाताओं का आधा इतना कर लिया। आगे बोल रहा है कि शेष मतदाताओं के आधे, शेष अभी कितना वोटर बचा है? का आधा। देखो इसका भी हिसाब किताब अब इधर लाओ। शेष का आधा कितना बचेगा? 15। कह रहा है शेष मतदाताओं के आधे ने अपना मत C तथा D को समान रूप से बांट दिया। भाई 15 वोटर हैं तो कितने वोट देंगे? 30। 15 वोटर है तो टोटल वोट इनका कितना होगा? 30। हर एक वोटर 2 वोट, तो 15 दूनी 30 वोट। तो 30 वोट में क्या किए कि C और D को समान रूप से दे दिए, मतलब 15 को C को मिलेगा और 15 को D को मिलेगा। 15 को C को मिलेगा और 15 को D को मिलेगा। चलिए अभी भी कितने वोटर बच गए? 15। टोटल 30 को बचे थे, 30 को में से 15 को का हिसाब किताब हो गया, C और D को बराबर दे दिया, अब 15 वोटर बच गए। करें यदि शेष 840 मतदाताओं ने किसी को भी मत नहीं दिया, अच्छा
ये 840 क्या है भाई? ऐसे वोटर जो किसी को वोटे नहीं दिए। तो रेशियो में भी वैसे वोटर हमको चाहिए ना जो किसी को वोट नहीं दिए। कितने लोग हैं ऐसे? ऐसे 15 लोग हैं जो किसी को वोट नहीं दिए हैं। आपसे पूछा क्या क्या है? प्रत्याशी ए ने कितने मत प्राप्त किया? ए का पूछा गया है, तो कैसे गुना? ए का और कहीं मिल भी नहीं गया वोट। ए का स्थिति कोई खास नहीं था। चलो 15 चौके 60, 3360। प्रत्याशी ए ने कितने मत प्राप्त किया? यदि शेष 840 मतदाताओं ने किसी को भी मत नहीं दिया तो प्रत्याशी ए ने कितने मत प्राप्त किया? ए को तो 60 वोट दिख रहा है और कहीं दिखा नहीं एक। आधे मतदाताओं ने अपने मतलेत को दिया, दूसरे शेष मतदाताओं के आधे ने अपना पहला बी को तथा दूसरा सी डी को, शेष के आधे ने अपना पहला सी डी को। मतलब ए को फिर दोबारा तो मिल भी नहीं किया। पता नहीं क्या बोल रहा है। क्या चीज़? कह रहा यदि शेष 840 मतदाताओं ने किसी को भी वोट नहीं दिया, ये 840 वोटर हैं, तो 840 अगर वोटर हैं जो किसी को वोट नहीं दिए, तो हमारे हिसाब से ऐसे 15 वोटर दिख रहे हैं जो किसी को वोट नहीं दिए। देखिए अगर ऐसा होता है कि 840 वोट किसी को नहीं दिया गया तब वो 30 के बराबर हो जाता है, लेकिन 840 वोटर जो है किसी को वोट नहीं दिए हैं, तो 840 वोटर किसी को वोट नहीं दिए हैं, तब 15 ऐसे वोटर हैं जो किसी को वोट नहीं दिए हैं, है कि नहीं? ये 15 के बराबर 840 होगा, 30 के बराबर नहीं हो सकता है। और फिर आपसे पूछा गया ए ने कितने मत प्राप्त किया, तो ए को तो वोट मिला है 60। अब आंसर किस हिसाब से दिया उससे हमको मतलब नहीं है, ऑप्शन गलत भी हो सकता है, वो टेंशन मत लीजिए। जहाँ तक है कि हम जानबूझ के ऑप्शन गलत ही रखते हैं ऐसे क्वेश्चन का, ये भी ध्यान रखिएगा। हमको आंसर याद नहीं रहता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन हम लोग गलत ही डाल देते हैं जानबूझ करके। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अक्सर आपको इधर उधर दिखाई देगा। 77 नंबर। अभी इस पर बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आगे आएगा, एक दो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इस पर। करा 3 मित्र जो है भोजन के लिए एक साथ बैठते हैं, जिसमें पहले मित्र के पास 3 रोटी है, दूसरे मित्र के पास 4 रोटी है और तीसरा मित्र के पास एक भी रोटी नहीं है भाई। तो साथ में कैसे खा लीजिएगा? आपस में लेन देन करना पड़ेगा। फिर होता है ना भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं आ रहा, आप मित्र हैं, बैठ के खा लेते हैं बराबर में बांट के। कहना देखिए 3 यात्री भोजन के लिए एक साथ बैठते हैं, जिसमें पहले यात्री के पास 3 रोटी है। सुनो, पहला के पास टोटल 3 रोटी है और जो दूसरा मित्र है उसके पास टोटल 4 रोटी है और तीसरे मित्र के पास कुछ है ही नहीं। यानी अब ऐसा हो गया कि 4 और 3 7 रोटी में तीनों को खाना है। अब कम ज़्यादा करके खाए या बराबर बराबर बांट के खा ले, यही होगा ना। लेकिन खाना तो है 7 रोटी में तीनों को पेट भरना पड़ेगा, अर्थात गुलिया के पास एक भी रोटी नहीं है। वे तीनों रोटियां आपस में बराबर बराबर बंटवारा कर लेंगे। कितना अच्छा मित्रता है। 7 रोटी है, 3 मित्र है और 4 हैं कि सब लोग बराबर बराबर खाएं, तो प्रत्येक लोग को कै रोटी मिलेगा भाई बताओ? नहीं मिलेगा 7/3। अरे गधा, 9 रोटी होता है तो सीधे तुरंत भाग लगा के देते, बोलते 9/3 यानी 3 रोटी। अब 7/3 भागने लगे तो बोलो कि 7/3 मिलेगा। तो 3 रोटी पहला मित्र के पास, 4 रोटी दूसरा मित्र के पास, तीसरा मित्र के पास एक भी रोटी नहीं और 4 है कि सब लोग बराबर बराबर खाएं। इट मीन्स कि सब लोग को 7/3 रोटी मिलेगा। मतलब ये हुआ कि पहला मित्र को भी 7/3 रोटी मिलेगा, दूसरका को भी 7/3 रोटी मिलेगा, तीसरका को भी 7/3 रोटी मिलेगा। देखिए इसमें पेन लगाने का भी ज़रूरत नहीं था, कई तरीके से इसको सोच सकते हैं, लेकिन सीखना आपको है तो थोड़ा सा पेन लगा के हम दिखाते हैं, ध्यान दो। कह रहा है गुलिया पहले 2 यात्रियों को 70 पैसे देता है। आपको ही पता है दुनिया जो है मुफ्त का कोई काम ही नहीं करती है। हमको आपको लगा कि अरे यार 2 मित्र तो बड़ा ईमानदार ऑनेस्ट होंगे, तीसरे मित्र को मुफ्त में खिला दिए होंगे। मुफ्त में नहीं खिलाएं यार। देखो तीसरा जो था गुलिया, वो पहले दोनों यात्री को, पहले को नहीं दूसरे को नहीं, दोनों को क्या कर दिया? काहे दिया होगा?
काहे दिया? 70 पैसा। पहले 2 यात्री को बोला भैया तू लोग एक काम कर यार, नहीं तो मेरा पचेगा नहीं, तू लोग पकड़ ये अपना 70 पैसा। क्यों? काहे बताइए, काहे 70 पैसा दिया होगा? जिसका रोटी खाया है उसको पैसा नहीं दीजिएगा आप? अच्छा ये बात आओ, ए सुनो इधर, आप लोग 2 लोग थे बेईमान लोग, हमको खिलाए आप लोग, तो हमसे क्या हुआ कि लास्ट में आप लोग इशारे में बता दिए थे कि लगभग हमको इतना पैसा चाहिए। हम पहले बोले पेट भर लेते उसके बाद बात करेंगे। जैसे ही हम खाए बोले एक काम कर भैया आप लोग पकड़ो ये धरो 70 पैसा, और आज के बाद इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। हम आपको 70 पैसा दिए, आप लोग आपस में अब समझिए कितना का लीजिएगा कीजिएगा। हमको तो जो रोटी आप दिए हम जो खाएँ उसका पैसा आप लोग को दे दिए, पकड़ो 70 पैसा। तो 70 पैसा हम इसलिए दिए क्योंकि हमने 7/3 रोटी खाए थे, उसी के लिए दिए होंगे। 7/3 रोटी के लिए आप 70 पैसा दिए, तो 7/3 रोटी के लिए 70 पैसा, यानी कि हर एक रोटी का कीमत क्या पैसा? अरे 7/3 रोटी का दाम 70 पैसा, तो एक रोटी का दाम क्या पैसा? 30 पैसा नहीं होगा? 7/3 आम का दाम 70 पैसा, तो एक आम का दाम क्या पैसा? हाँ, क्लास 3 में पढ़ना था। 7/3 रोटी का दाम है 70 पैसा, तो इसलिए यहाँ पे चुकी भी लगाना पड़ेगा, इसलिए एक रोटी का कीमत तो 70 गुने यानी कि 30 पैसा है कि नहीं? तो हम वही आपसे बोल रहे थे कि 7/3 रोटी का दाम दिया गया है 70 पैसा, इसका मतलब हर एक रोटी का कीमत पड़ा 30 पैसा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ से कई एक रास्ता है सोचने के लिए भाई। देखो 30 पैसा एक रोटी की कीमत है, सुन लो इधर ध्यान दो। तो 30 पैसा एक रोटी का कीमत है। पहला मित्र के पास कै रोटी था? 3 रोटी ना, यानी कै पैसा का उसके पास रोटी था? 90 पैसा का। दूसर का मित्र के पास 4 रोटी यानी 120 पैसा का। मैथ का बात नहीं, कॉमन सेंस का बात है। तो ये जो पहला मित्र के पास 3 रोटी था यानी कि 90 पैसा का रोटी उसके पास था, वो खाया है कै पैसा के? ये बताइए, पहला मित्र कै पैसा का खाया होगा? अरे गधा, जब तीसरा मित्र उसको 70 पैसा दिया तो 7/3 रोटी खाया तो 70 पैसा दिया, इसका मतलब सब तो 7/3 रोटी खाया था, तो सब तो 17 पैसा का खाया था, नहीं खाया था? तो यानी कि पहला मित्र भी 70 पैसा का खाया होगा, दूसरा मित्र भी 70 पैसा खाया होगा, तीसरा तो 70 पैसा का खाए किया था, वो तो अपना दे दिया बेचारा खाने का। तो टोटल इसके पास 3 रोटी यानी कि 90 पैसा का रोटी था, 70 पैसा का खाया, इसका मतलब तीसरे मित्र को कितने रुपए का वो रोटी दे पाया? 20 पैसे का। तो इसका मतलब पहले मित्र को कितना मिलना चाहिए? 20 पैसा मिलेगा। अच्छा, दूसरा मित्र के पास 4 रोटी था यानी कि 120 पैसा का रोटी था, जिसमें से वो खाया होगा कै पैसा का? 70 पैसा का खाया होगा, इसका मतलब वो तीसरे मित्र को कितने पैसे का अपने हिस्से से रोटी दिया? तो जाहिर सी बात है उसमें से जब लेगा तो 50 पैसा वो रख लेगा और 20 पैसा को पहला को देगा 70 पैसा में, हाँ या ना? नहीं देगा? वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए कि पैसे को वो दोनों मित्र किस तरीके से बांटेंगे। तो 20 पैसा रखेगा पहला मित्र और 50 पैसा रखेगा दूसरा का मित्र।
टाइम कितना हो रहा है, खाली हमको टाइम बता दीजिए। कितना टाइम हो रहा है? 4:10। लिख लीजिए, कल का होमवर्क का चेक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 100 तक आप लोग को जो भी है छोड़े, बीच बीच में छोड़ के चल रहे हैं ना। हाँ, तो देख लीजिएगा, जो जो छोड़े हैं हमको याद है, आपको भले याद हो या ना हो। क्वेश्चन हम देखेंगे, आप बोल देंगे हाँ ये छोड़े होंगे हम। तो वो सारे क्वेश्चन को कल 100 तक में देख लीजिए, कौन कौन छोड़े हैं उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। शुरू से बोलते आ रहे हैं, अभी खूब होगा तो 10 को 20 को होगा, और क्या। चलिए, को 84 नंबर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी खूब पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये तो अभी पुराना ही डाल दिए हैं, चूँकि लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, लगभग यही सब रहता है, 40%, 20-50%। तो करे व्यक्ति ने काले मोजा और के 4 जोड़ा और भूरे मोजा का कुछ जोड़ा का आदेश दिया। देखिए, आप दुकान पर गए, जूता चप्पल के दुकान पर गए, और आप दुकानदार को बोले कि एक काम कर भाई, जो आपका काला मोजा है और भूरा मोजा है, तो आप क्या किए कि दुकानदार को बोले कि जो काला वाला मोजा है उसमें से 4 जोड़ी हमको दे दो। 4 जोड़ी आप निकाल दो, ये संख्या लिख रहे हैं हम। और जो भूरा वाला मोजा है उसमें से कुछ निकाल दो। अब कुछ का मतलब तो हमको भी नहीं पता है, तो जब हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मान लेते हैं कि भूरा वाला x होगा। इस तरह से कहा कि उनमें जो काले जोड़े का मूल्य है वो भूरे जोड़े का दुगना है। जोड़े का दुगना मतलब एक जोड़े का मूल्य, अगर भूरे वाले का कीमत 1 यूनिट होगा तो काले वाले का मूल्य जो होगा एक जोड़े का 2 यूनिट होगा, एक जोड़ा का। ये इनका मूल्य दिया हुआ है। दुकानदार से हम बोले कि 4 जोड़ा काला मोजा हमको दीजिए, कुछ जोड़ा भूरा मोजा दीजिए। रेट हम पूछे तो बोला सीधा सी बात है, ब्लैक वाला जो है ब्राउन से डबल रेट पड़ेगा जोड़ा पीस के हिसाब से बोलिए तो जोड़े में ही नहीं मिलेगा ये। बोले अच्छा ठीक है भाई। तो देखो, अगर ऐसा होता, अब ऐसा ही होता तो बिल बनाने से पहले आप भी अपना बिल तैयार कीजिएगा, एस्टिमेट कीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो उसको कितना पेमेंट करना चाहिए, ज़रा सोचिए, ध्यान दीजिए। जो रटेगा वो फंसेगा। सुनो इधर कि एक जोड़ा ब्लैक वाले का कीमत है 2 रुपया, रुपया में मान लेते हैं समझने के लिए। ऐसे ऐसे हम लोग काला वाला कै जोड़ा बोले हैं देने के लिए उसको 4, तो जाहिर सी बात है एक जोड़ा का वो 2 रुपया बोला है, तो 4 जोड़ा का 4 दूनी 8 रुपया इसका मोजा का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वैसे ही हम भूरा वाले का जान रहे हैं कि 1 रुपये जोड़ा बोला है, ऐसा ऐसा कह को भूरा वाला निकाला है x, तो हमारे हिसाब से 1 × x यानी 100 रुपया ब्राउन वाले का कीमत टोटल होगा और 8 रुपया ब्लैक वाले की टोटल कीमत होगा। यानी कि कुल मिला करके 8 रुपया प्लस 100 रुपया ही हमको दुकानदार को देना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि बिल बना रहा था, वो भी बिल बनाते समय पता चला कि कुछ गलती हो गया। गलती क्या हुआ है कि जो उनकी संख्या थी, देखिए क्लर्क बिल तैयार करते समय गलती से जो काले और भूरे जोड़ों की संख्या थी उसको अदला बदला कर दिया, मतलब उल्टा ही काउंट कर लिया। होता है ऐसा जनरली। वो सोचा था कि काला वाला 2 गो नहीं है, कै गो है, 1 गो, अब भूरा वाला 2 गो है, वो हिसाब से बिल बनाया। तो सुनिए, उसके हिसाब से ये काला वाला 1 गो और भूरा वाला 2 गो होता तो उसके हिसाब से रेट क्या होता? 1 जोड़ा काला 1 रुपये के हिसाब से काला वाला 4 जोड़ी, तो 4 जोड़ी का कीमत इसका कितना हो जाता? 4।
भूरे वाले का कीमत 2 रुपये प्रति जोड़ी है, 100 जोड़ी लिए हैं तो इसके हिसाब से 2x हो जाता। यानी वो जो बिल बनाया होगा उसके हिसाब से आपको कुल पेमेंट 4 रुपया प्लस 2x रुपया यानी इतना रुपया करना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और आप जो सही में बिल तैयार किए, आपका जो एस्टिमेट था जो कि सही भी था, वो था 8 रुपया प्लस x यानी 8 प्लस x रुपया। तो ये दोनों तो अलग अलग हो गया, ये बिल अलग है, ये बिल अलग है, दोनों डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हुआ? कह रहा है कि जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। मतलब बाद वाला जो बिल तैयार हुआ गलती होने से वो पहले के अपेक्षा यानी कि वास्तविक बिल से 50% ज़्यादा है। यानी जो 100 रुपया होना चाहिए था बिल, उसके बदले कितने का बिल आ गया? 150 रुपये। हो हल्ला तो होएगा ही। यानी कि 2:3 बिल की राशि जो है 2:3 में तैयार हो गया। पहले 2 रुपया मिलना चाहिए था तो अब 3 रुपया उसको मिलने जा रहा है। मतलब जो हमको पहले 2 रुपया देना था अब उसके बदले कितना देना पड़ेगा? 3 रुपया। अरे 100 के बदले 150 का मतलब 2:3। तो देखो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दिए कि पहले 2 रुपया देना था और अब 3 रुपया। पहले और अब के बिल का जो राशि है उसका अनुपात 2:3 और हमारे हिसाब से इधर दोनों हो गए आपस में बराबर। समझ में आया? अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ये देखिए 8 + x इधर है, 4 + 2x बराबर कितना? 2/3। यहाँ 3x यहाँ 4x डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। 8 × 3 = 24, 4 दूनी 8 कितना? 16। x बराबर कितना आ गया? ये आपको यहाँ भी हम सिखाए होंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते थे 2 × 2 = 4x और 3x डायरेक्ट क्या आएगा? x का मान आएगा। 4 दूनी 8 और 8 × 3 = 24, सेम चिन्ह घटेगा, कितना हो जाएगा? 16। 8 और 24 16 का अंतर, यानी x का मान आ गया 16। आपसे क्या पूछा गया है? तदनुसार मूल रूप से मोजे के काले और भूरे जोड़ों का अनुपात क्या था? मतलब एक्चुअल में जो ब्लैक कलर का मोजा था उसका संख्या और ब्राउन कलर का जो मोजा था उसका संख्या का अनुपात क्या था? तो ब्लैक और ब्राउन का रेशियो बताना है संख्या का। तो ब्लैक वाला संख्या कितना था भाई? 4 और ब्राउन वाला कितना आ रहा है? 16। इसी का ना रेशियो आपसे पूछ रहा है, यानी 1:4। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बताइए 85 बता दें कि छोड़ दें? छोड़ दें? चलिए ठीक है, लेकिन आप कम से कम 100 तक ट्राई करके आइएगा। कहीं फंसिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा।